हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों सिलेबस में ये चैप्टर शामिल है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समझिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में ट्राई का मतलब होता है 3, कॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो एक ट्राइंगल की साइड्स और साथ साथ उसके एंगल के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में राइट ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एक राइट ट्राइंगल में तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज में उनके भुजाओं के अनुपात को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखेंगे। तो आप सबसे पहले समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हम जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसे लंब कहेंगे। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं द साइड अपोजिट टू द एंगल। इस एंगल के अपोजिट साइड जिसे हम परपेंडिकुलर या हिंदी में बोले तो लंब कहते हैं। और जो साइड है एडजेसेंट टू द एंगल, इस एंगल से सटी हुई साइड्स है, इसे हम बेस यानी आधार कहते हैं। और जो साइड 90 डिग्री के सामने के है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसके नाम है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसे कर्ण कहते हैं। तो इन तीनों साइड, ये 3 साइड होती हैं और कोई भी 2 साइड का रेशो होता है। अब सबसे पहला आपका जो रेशो है वो है साइन। अगर हम एंगल सी यूज़ कर रहे हैं, इस सी एंगल का नाम हमको थीटा, बीटा, अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीक लेटर्स हैं तो इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इस एंगल के लिए, साइन सी के लिए, आप देखिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैं परपेंडिकुलर को सिर्फ P लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज को आपका H लिखूंगा। ठीक, तो हिंदी में लिखेंगे, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ लीजिए। कुछ बच्चे हिंदी माध्यम के भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी समझ में आए। तो साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। आप भुजा के रूप में इसी को लिखेंगे, जो आपकी एक्चुअल भुजा है उसको लिखा जाएगा। लंब क्या है आपका? AB। और कर्ण आपका क्या है? AC। ये हो गया आपका। इसके बाद साइन के बाद कोसाइन, जिसे हम कॉस लिखते हैं। साइन की स्पेलिंग में भी यहाँ ई होता है, लेकिन शॉर्ट में आप सिर्फ SIN यूज़ करते हैं। साइन सी। देखिए इस एंगल के बिना इस साइन का कोई मतलब नहीं है। अगर साइन लिखा है और एंगल लिखा है तभी इसकी कोई वैल्यू है।
कॉस सी क्या होगा, देखिए ये बेस आपका हो गया, बेस को बी से डिनोट करेंगे हम, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। बेस माने आधार बटे कर्ण। अब इसकी भुजा में के रूप में लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, आधार आपका क्या है, आपका BC है, और ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण वो क्या है, AC। कॉस के बाद आप देखिए tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस के आधार उसको अनुपात को हम क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर P अपॉन बेस हो गया, तो P का मतलब है आपका AB, और ये आपका होगा BC। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। अब कॉट जो होता है, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका उल्टा होता है। बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस को हम क्या लिखेंगे, बेस आपका BC है और ये लंब क्या है, AB हो गया। अब इसके बाद आपका आता है कॉसेक। कॉसेक देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी अनुलोम होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। H अपॉन P, यहाँ इसको लिखेंगे हम कर्ण बटे लंब। अब देखिए, अब भुजा के हिसाब से आप इसको लिख लीजिए। आपका ये क्या है, हाइपोटेन्यूज AC है, और ये परपेंडिकुलर क्या है, AB है। अब इसके बाद एक और बचा है सेक। सेक जो होता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है, कॉज का उल्टा होता है। जो कॉज लिखा गया है, कॉज क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या हम बोलेंगे कर्ण बटे आधार। इसको आप भुजा के रूप में लिख लीजिए। कर्ण आपका क्या है, AC, AC हो गया, और ये आपका आधार जो हो गया वो BC हो गया। तो इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए, इसको याद करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी। कुछ अभ्यास के बाद ये आसानी से याद हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है। देखिए, इसके लिए अंग्रेजी में है पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सेंटेंस है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके आधार पे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद, इसको तैयार कर लीजिए। PBP मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें जो P अपॉन H जो लिखा गया है पहला, वो किसके लिए है, साइन के लिए है, ठीक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है आपका कॉस के लिए,
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो क्या है, tan के लिए। जब आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना हो, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो आप h अपॉन p कर दीजिए। अगर आपका कोसेक है तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप पलट दीजिए, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे ये सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो हो गया वो कॉट हो गया। ये हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा अगर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो उनके लिए एक सेंटेंस है, उसको देख लीजिए, उसके बेस पे आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं, याद हो जाएगा, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए उसमें बहुत ही प्रचलित सेंटेंस है ये, लाल बटे कक्का, हम लोग भी बचपन से यही पढ़ते आए हैं। देखिए इसमें लंब, L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण है। तो साइन जब लिखते हैं, साइन के लिए आप क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये हो गया कॉस के लिए और ये हो गया tan के लिए। अब इसका जब उल्टा होगा, यानी साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, वो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं। ये सबसे पहले आप इस चैप्टर में इसको तैयार करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, ये सेंटेंस के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब इसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ये दिया गया है, इसमें ये साइड मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर दी गई है और ये 24 सेंटीमीटर है। आपके पास यहाँ कर्ण नहीं निकला दिया है, कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूँगा, आपको हिंदी माध्यम, क्योंकि ये वीडियो दोनों माध्यम के बच्चे देख रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए। देखिए कर्ण निकालने के लिए कर्ण क्या होता है, यानी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये 90 के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी साइड होती है, यानी ये हाइपोटेन्यूज जिसे है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। इस राइट ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। AC स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखिए और इसको निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूज को निकाल। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, जिसको ना आती हो वो समझे पहले। इस समकोण त्रिभुज में 90 के अपोजिट साइड यानी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, या जिसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो इस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड मतलब AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको AB पता है, BC पता है, क्या नहीं पता है, AC फाइंड कर लीजिए। AB कितना है 24, BC 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। तो AC आपका आ जाएगा, AC स्क्वायर आपका 625, इसको ऐड कर लेंगे और AC यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए या
जो भागफल वाली विधि है उससे भी निकाल सकते हैं। हालांकि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके फैक्टर करिए, पूर्ण वर्ग संख्या है ये 625, तो आसानी से आपका निकल आएगा। आप फैक्टर कर लीजिए इसको 5 × 5 × 5 × 5, इस तरह से ये पेयर बन जाएंगे। और मेरी सलाह है कि आप लोग कम से कम 30 तक के स्क्वायर ओरल लर्न कर लीजिए और 20 तक के क्यूब भी लर्न कर लीजिए। उससे आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। अब इतना स्क्वायर करने के लिए या स्क्वायर रूट करने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये 25 आपका आ गया हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पूछा गया, अब आप निकाल सकते हैं। जैसे पूछा जाए साइन सी, इसके एंगल के अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या है परपेंडिकुलर, AB अपॉन AC। AB कितना है 24 है और AC कितना निकला 25। कॉस सी, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार अपॉन कर्ण। बेस BC, कर्ण कितना है BC आपका हो गया 7/25। अब इसके बाद 10 देख लीजिए, 10 क्या होगा, 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC, तो 24/7। अब इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक लिख दीजिए। कॉसेक C क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज मीन्स AC अपॉन परपेंडिकुलर आपका है AB, तो ये हो गया आपका 25/24। अब कॉसेक के बाद देख लीजिए सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब BC, ये आपका आएगा 25/7। इसके बाद 10 का रेसिप्रोकल, या ये कॉट हो गया। तो कॉट क्या होगा, कॉट हो जाएगा आपका 10 का रेसिप्रोकल यानी BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका कितना 7 और परपेंडिकुलर है 24। इस तरह से हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड की है। अब मान लीजिए आपको C की जगह A एंगल यूज करना होता, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी देख लीजिए। साइन A निकालना है, इस एंगल का हम प्रयोग कर रहे हैं। इस एंगल के लिए जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है BC, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस। जो एडजेसेंट साइड है, एंगल के एडजेसेंट सटी हुई साइड है, वो आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। BC क्या है 7 है और ये है 25, ये साइन A हो गया। अब इसी तरह से और भी इसी एंगल के लिए और भी त्रिकोणमितीय अनुपात देख लीजिए। मान लीजिए कॉस निकालना है, तो कॉस के लिए क्या होता है बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस ये होगा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। बेस AB और हाइपोटेन्यूज आपका AC, तो ये हो गया 24/25। और कॉट निकालना है, कॉट देख लीजिए, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट होगा 10 का रेसिप्रोकल। इस एंगल के लिए कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है AB, बेस आपका ये होगा, ध्यान दीजिए, बेस AB अपॉन BC। तो AB कितना है 24/7, 24 अपॉन ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक, ये आधार और ये लंब। तो इस तरह से ये कॉट निकाल लिया। 10 निकालना है, 10 निकालना है, 10 ये देखिए
tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AB। तो इस तरह से ये 7/24। तो ये आप त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से निकाल लेंगे। अब आप देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए साइन A दिया गया है, मैं आज आप लोगों को कुछ NCERT क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाद आपके NCERT एग्जाम्पलर बुक है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इसको देखिए, साइन A दिया है 3/4। अब देखिए साइन के लिए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां पे साइन लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर परपेंडिकुलर इस A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो साइन की जो वैल्यू दी गई है आपकी, कितनी दी गई है, 3/4। क्या दी गई है, 3/4 दी गई है। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये रेशो है। तो रेशो जो होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये एक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम ये 3 को जो BC मानेंगे यहाँ पर 3K ले लेंगे, यानी कुछ मल्टीपल मानेंगे। जैसे आप ये समझिए, जैसे एक कमरा है आपका, एक कमरे की लेंथ है, मान लीजिए एक कमरे की लेंथ आपकी 15 फीट की है और ब्रेथ जो है आपका 10 फीट की है। तो अगर हम आपसे कहेंगे लेंथ और ब्रेथ का रेशो निकालें, तो आप क्या करेंगे, 15/10 करेंगे। 5 की टेबल से ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा ये 3/2i। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इससे कैंसिल कर दिया गया है। या इसका मतलब है जो एक्चुअल साइड है आपकी वो इस 3 की 5 टाइम्स है, 3 की 5 टाइम्स है, ब्रेथ भी 5 टाइम्स है। तो वो यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर वो चीज़ छुपी हुई है। यहाँ भी साइन जो दिख रहे हैं वो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये एक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए जब हम इसको लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यूज़ करेंगे, तो हम इसको कुछ मल्टीपल ले लेंगे। जैसे मैंने 3 टाइम्स ले लिया कि कुछ भी आप ABCD XYZ कुछ ले लीजिए, ठीक है। हालांकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे अदर, उसमें ये K पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें K मानकर लगाना चाहिए। तो BC आपका क्या हो जाएगा, 3K होगा और AC क्या होगा, 4K हो गया। ठीक, अब आप हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज तो दिया गया है, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज आपका 4 है। आपको अदर साइड जो बची हुई है वो क्या नहीं दी गई है, AB नहीं दी गई है। AB निकालते हैं। AB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये आपका 90 है। तो जब भी आपको AB या BC में से कोई साइड निकालना हो तो आप क्या करिए, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को आप लेफ्ट में रखिए। लेफ्ट में रखने से फ़ायदा ये होगा, आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा मिलेगी। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट साइड में आप क्या लिखिए, आपका हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर लिखिए। AC आपका गिवन है 4K हो गया और BC आपका 3K है और ये आपका है AB स्क्वायर। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो 16 से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 7K स्क्वायर। तो AB आ जाएगा अंडर रूल 7K स्क्वायर।
तो ये 7 का तो स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, ये √7 रहेगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो गया। तो ये आपका ए बी निकल गया। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो फाइंड करना है इसमें वो निकाल लीजिए। फिलहाल क्वेश्चन में तो पूछा गया है वो कॉज और टेन पूछा गया है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। अब आप कॉज ए निकालना है। कॉज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? इस एंगल के लिए बेस ए बी, बेस ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की साइड ए सी। अब ए बी कितना है? ए बी कितना निकला? √7K, और ये आपका है हाइपोटेन्यूज आपका 4K है, तो K से K कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये जो K माना है हमने, ये कहीं आएगा नहीं, लेकिन आपको इसको मानना चाहिए, क्यों? तभी ये सही तरीका होगा। कुछ जगह आप देखते हैं कि ये बिना K के मल्टीपल पे भी सवाल लगा देते हैं, आंसर सब आपका आ जाएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये सही प्रोसेस नहीं है। अब आपको निकालना क्या है? साइन कॉस के अलावा निकालना है इसमें tan A निकालना है। जो भी निकालना हो सब निकाल सकते हैं आप। tan क्या होता है? tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC। परपेंडिकुलर BC है, और आपका बेस आपका हो गया AB। BC कितना है? देखिए BC आपका 3K है, और AB कितना है? AB आप अभी निकाले हैं √7K, K से K फिर कैंसिल हो जाएगा, 3/√7, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन में आपके 2 ही पूछे गए थे, और भी आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है साइन, नहीं साइन तो दिया ही था, कॉट निकालना है, तो कॉट क्या हो जाएगा? tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको पलट दीजिए सीधा AB/BC, तो ये आपका आ जाएगा √7K। इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप चाह रहे हैं वो निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 है। ये एक क्वेश्चन है आपका, NCERT बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 7 है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बेस पे आप अदर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए cot थीटा क्या होता है। यहाँ पर एंगल का नाम इन्होंने दे दिया थीटा, आप भी यहाँ थीटा लिख दीजिए, ABC। कॉट होता है आपका क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे या लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। कुछ प्रैक्टिस होने के बाद आपको अपने आप आ जाएगा। अभी कभी तुरंत समझ में ना आए, इस फॉर्मूले को दोहराइए। अब उसके बेस पे आपका क्या है? कॉट हो जाएगा, बेस अपॉन क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेस, अब आप देखिए बेस इसमें क्या होगा? ये एंगल लिया है आपने, तो इसके लिए बेस क्या होगा? AB। जो एंगल से सटी हुई साइड होगी वो बेस होगी, और परपेंडिकुलर क्या होगा? जो एंगल आप ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर होगी। तो आपका बेस हो गया AB, और ये परपेंडिकुलर हो गया BC। इसको लिख लीजिए। आपको यहाँ ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत है साइन थीटा की ज़रूरत है, और कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए उसी तरीके से आप फिर क्या करिए, यहाँ भी आपका ये रेशो में दिया गया है, तो आपकी AB कुछ मल्टीपल होगी। मान लिए K मल्टीपल है आपका, ऐसे BC को भी आपका 8 × K टाइम्स हो जाएगी।
अब साइन और कॉस के लिए आपको हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत होगी, यानी कर्ण की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब देखिए आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को, जो हाइपोटेन्यूज को आप लेफ्ट में रखिएगा और अदर टू साइड को राइट साइड में रखिएगा। इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी आपका है 7k, तो ये 7k का स्क्वायर हो जाएगा और ये 8k। 7k का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिए 7 का स्क्वायर होगा और k का स्क्वायर होगा, यानी 49k स्क्वायर, और 8k स्क्वायर में 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया k स्क्वायर। इसको आप ऐड कर दीजिए, 9 4 13 और 6 4 10 1 11, यानी 113k स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी क्या होगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो गया √113k। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, यानी कर्ण आ गया। अब आपको जरूरत क्या है, साइन और कॉस की वैल्यू की जरूरत है। तो लिख लीजिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका हो गया BC, हाइपोटेन्यूज AC हो गया, यानी BC अपॉन AC। BC कितना निकला, BC है 8k, और ये आपका हो जाएगा √113k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन √113, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, AB, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। AB कितना है, AB है आपका 7k, और इस तरह से ये हो गया 113k। तो साइन और कॉस आपने निकाल लिया। अब आपको सॉल्व क्या करना है, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप डायरेक्ट भी इस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला है जो अलजेब्रा का है, a प्लस बी और a माइनस बी है, उसका यूज़ हो रहा है, उसके प्रयोग से करेंगे तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज़ करिए और ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। 1 का मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो गया, ये माइनस b का मतलब साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नीचे आपका 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये आपका कॉस थीटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन √113 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 113। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर क्या होगा, जब रूट का कोई भी नंबर होता है तो उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, है तो ये क्या जाएगा 113 हो जाएगा। और नीचे देखिए 7 का स्क्वायर 49, और ये 113 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 113 होगा, तो 113 माइनस 64, और नीचे क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो इस तरह से ये आपका फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 49 अपॉन 113, और नीचे आएगा 64 अपॉन 113।
तो इस तरह से ये आपका 113 डायरेक्ट भी ऐसे भी काट सकते हैं, या आप इसको इस तरह से लिख के काटिए, क्योंकि नीचे से जो नंबर डिवाइड करते हैं उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी वो पलट जाता है। तो इस तरह से ये आपका 49/64 आ गया। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, और भी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपना कोर्स रेगुलर कंप्लीट कोर्स करूँ इस चैनल के माध्यम से, तो सारा कोर्स तो चैनल में यूट्यूब चैनल से संभव नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, तो मेरा एक ऐप है जिसका नाम मैथ्स प्लस बाय लखन गुप्ता, ये मेरे ऐप का नाम है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के माध्यम से आप सिर्फ एक मामूली फ़ीस देकर, सिर्फ फीस है ये 499 रुपीज़, और ये फ़ीस कंप्लीट सेशन की फ़ीस है। कंप्लीट सेशन का मतलब है आप अगर 9th में हैं, 10th में हैं, जिस भी क्लास में हैं, पूरे सेशन की पढ़ाई आप इस ऐप के माध्यम से सिर्फ 499 रुपीज़ में कर सकते हैं। ये साल मेरा टीचिंग का 25th ईयर है, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने ये प्लान बनाया कि मैं ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को बहुत ही कम फीस पर पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए, सवाल लगाते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये है 7985119059। आपको कोई भी डाउट्स है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।